मामा, मामा। हाँ भाई, क्यों शोर डाल रखे है? हाँ, मेरा वॉलेट कहाँ है? नहीं मिल रहा है। कहाँ जा सकता है? मुझे पता होता तो आपसे नहीं पूछता ना मामा। ओहो, ये लो। कब तक माँ से खिदमत करवाते रहोगे? बस अब तो माँ पे तरस खा लो, कर लो शादी। कब से पीछे पड़ी हूं, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं। अब आपको मजीद इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे शादी से अब कोई एतराज नहीं है। सच? मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल सच। तो क्या कोई लड़की पसंद है तुम्हें? जी, पसंद है, और पिछले 3 साल से पसंद है। ओहो, तो फिर कौन है वो? क्या नाम है? कहाँ रहती है? कुछ बताओ तो सही उसके बारे में। मैं मनाहिल की बात कर रहा हूँ मामा। मनाहिल? जारा की बहन? जी, मनाहिल, जारा की बहन। कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम ठीक तो हो? कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मामा, मैं बिल्कुल आपसे बाहोश आवाज बात कर रहा हूँ। शादी मैं मनाहिल से ही करूँगा। मगर ये कैसे मुमकिन है? ऐसा कैसे हो सकता है रामिस? देखिए मामा, बात ऐसी है कि ज़ारा भाभी सेहतयाब होकर वजदान की ज़िंदगी में वापस आ चुकी हैं, और वो किसी भी सूरत मनाहिल को अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए मनाहिल ने भी वजदान की ज़िंदगी से निकलने का फैसला कर लिया। तौबा इस्तग़फ़ार रामिस, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो अभी तक अपने शोहर के साथ है, उसकी तलाक नहीं हुई। तुम यहाँ बैठकर शादी की प्लानिंग कर रहे हो? हाँ, तो तलाक हो जाएगी मामा, और उसकी इद्दत के बाद मैं उससे शादी कर लूँगा। नो प्रॉब्लम। क्या ज़ारा को ये सब कुछ पता है? ज़ारा भाभी को कुछ नहीं पता, बल्कि इनफैक्ट वो तो इतनी बेखबर है कि वो जल्द से जल्द मेरी और मनाहिल की शादी करवाना चाहती है। या अल्लाह रामिस, क्या हो गया तुम्हें? मनाहिल के अलावा और भी हजारों लड़कियां हैं, क्यों तुम इस मुश्किल में पड़ रहे हो? मेरी मानो तो उन लोगों से दूर रहो। मामा प्लीज, कैसी बात कर रही हैं? आप मुझे अच्छी तरीके से जानती हैं, और अगर आप मुझे जानती हैं तो इतना भी जानती होंगी कि एक बार मैं जो फैसला ले लूं उससे मैं पीछे नहीं हटता। शादी मैं मनाहिल से ही करूंगा। रामेश बेटा, तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। जी मामा, इसीलिए मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। मामा, आप कोई टेंशन ना लें। आप जानती हैं ना कि आपका बेटा कोई गलत कदम नहीं उठा सकता। मनाहिल को अपनाने का सिर्फ एक मकसद है, और वो है मेरी जात की तकमील। क्योंकि जिस दिन मैंने मनाहिल को पा लिया, मैं मुकम्मल हो जाऊंगा। क्योंकि मैं खुद को उसके बगैर अधूरा तस्वुर करता हूं। अगर मुझे उसको पाने का मौका मिल रहा है तो मैं वो मौका क्यों नहीं अवेल करूंगा? प्लीज मामा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके बेटा, जैसे मेरा बेटा चाहिए। थैंक यू मामा। ये शादी के जोड़े कितने भारी होते हैं ना वजी। पता नहीं दुल्हनें कैसे पहनती हैं। पानी, यहाँ आओ, आओ ना। ये देखो तुम्हारी शादी का जोड़ा, याद है कितने पहले खरीदा था और अब तक इसका रंग फीका नहीं हुआ। एक बार इसको। ज़ारा भी, वो मुझे कुछ काम में मैं देख कर आती हूँ। अरे काम कर लेना, एक बार पहन के तो दिखाओ मेरी बहन कैसी लगती है। वजी देखे कितनी प्यारी लग रही है ना, इस पर तो हर रंग जचता है। तो मैंने चूल्हे पे कुछ रखा हुआ, मैं वो देख कर आती हूँ, ठीक है? ज़ारा, और कितने दिन रहने यहाँ पे? मैं सोच रहा था कि हमें चलना चाहिए, वैसे भी ऑफिस मुझे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। मैं चाह रही थी कि हादी की वेकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो हम लोग थोड़े दिन और रुक जाते। अच्छा है ना, शादी की सारी तैयारियां हम कंप्लीट कर लेंगे।
लेकिन एक अजीब सी बात है वजी, जब भी मानी से शादी का जिक्र करो ना, उसके चेहरे पे उदासी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, आपको पता है? मैं क्या कह सकता हूँ? मैं चाह रही थी कि एक बार आप जाके ना उससे आराम से प्यार से बिठा के पूछ लें कि वो ऐसा क्यों करती है। मुझे तो जवाब ही नहीं दे रही, हो सकता है आपको बता दे। मैं पूछूंगा ताकि तुम फिर मुझ पर शक करो। अच्छा ना, माफी मांग तो ली थी आपसे भी और मानी से भी। कब तक ताना देंगे इस बात का? चाहे ना पूछ के आए। क्या हुआ, क्या बताया उसने? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? कुछ तो बताया होगा ना भाई। नहीं, आई थिंक कल तक बताएगी मुझे। थोड़ी सी नर्वस हो रही थी, मे भी कल तक फैसला कर ले। वजी अभी पूछना था ना। अब देखे ना, वो लोग शादी की सारी तैयारियां करें और रामेश और उसकी। सारा प्लीज हम कल इस बारे में बात करें प्लीज। ठीक। मैं कैसे इश्क करूं, न तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। मैं कैसे इश्क करूं, न तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। ये कैसा सितम। अच्छा वो तुम यहाँ मिल गई मुझे, मैं तुमसे ही बात करने मनाहिल। क्यों, क्या बात करनी है आपको? देखो मनाहिल, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अब तुम अपनी परेशानियाँ और गम भुला दो। मैं जानता हूँ तुम्हें वजदान भाई के साथ ज़बरदस्ती बांध दिया गया था, लेकिन अब जो तुमने तलाक लेने का फैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक है। मैं अपना अच्छा बुरा जानती हूँ, आपको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, बस अब जल्द से जल्द तलाक ले लो और इद्दत पूरी करके मेरी हो जाओ। मामा से मैंने बात कर ली और आई थिंक कि सिकंदर अंकल, वजदान और ज़ारा भाभी को भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे एतराज़ है। कोई मुझसे ये क्यों नहीं पूछता कि मेरी जिंदगी में उखाड़ पछाड़ पे मुझे कोई एतराज़ है या नहीं? कि कपड़े की गुड़िया नहीं जो कभी किसी गुड्डे के साथ बिठाती है और कभी किसी के साथ। बिन माँ बाप की सही, कि मैं भी एक जीती जागती इंसान हूँ रामेश। वजदान से शादी मेरी मजबूरी थी। ताया जान का जो मेरी माँ पर से हिसाब निकलता था वो चुकाना था मुझे। ताया जान ने जो मुझे पाल पोस कर मुझ पे इतने एहसानात किए, उसका कर्ज उतारना था मुझे। तो तुम वजदान भाई से अब क्यों तलाक ले रही हो? उतारती रहो ना एहसान। जबकि ज़ारा आपकी उनकी जिंदगी में सेहतयाब होकर लौट आई है, तो मेरा उनकी जिंदगी में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। अभी ताया जान के एहसानात के हिसाब का अगला मरना है कि मुझे सब कुछ भूल गई कि जिंदगी से गैर जरूरी चीज की तरह निकल जाना होगा। तो तुमने वजदान भाई से ये क्यों कहा था कि तुम उनसे इसलिए तलाक ले रही हो क्योंकि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, मोहब्बत है तुम्हें मुझसे? मेरे हाथों में मोहब्बत की लकीर ही नहीं है। मैंने सिर्फ आपको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया ताकि वजदान मुझे फौरी तौर पे तलाक दे देते। तुम खुद के और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो मनाहिल? ताया जान ने हिसाब मांगा था मुझसे, और हिसाब में बहुत कुछ माइनस करना पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी से मोहब्बत को माइनस कर दिया। मैं यहाँ पर आपकी बीवी की हैसियत से रहूं, कल को फिर से कोई हिसाब किताब में कमी पेशी निकल है, मैं मजीद कुर्बानियां नहीं देना चाहती। बेहतर यही होगा कि अब अपने लिए तो नया रास्ता चुने, किसी ऐसी लड़की को जो
पहले से किसी के एहसानों के बोझ तले दबी हुई ना हो। समझ नहीं आता क्या करूं। वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। आखिर में नाहिल चाहती क्या है? हो सकता है जो जिंदगी उसने मेरे साथ गुजारी है वो जबरदस्ती उस पर मुसल्लत कर दी गई हो और वो मजबूरन इस रिश्ते को निभा रही हो। और अब जबकि ज़ारा वापस आ चुकी है और रामेश भी उसको अपनाने को तैयार है, तो वो इस जबरदस्ती के बंधन से आजाद होना चाहती हो। क्या करूं मैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसे अपनाऊं या आजाद कर दूं उसे? शायद मैंने उसे रामेश से अलग करके उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। हो सकता है कि वो आज भी उससे मोहब्बत करती हो और उसे अपना बनाना चाहती हो। मैंने उसे अपना बनाकर बुरा किया, उसके साथ भी और अपने साथ भी। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी उसका चेहरा देखता हूं तो उसकी आंखें उसकी बातों का साथ नहीं देती। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो ये सब कुछ करके खुद पे जुल्म कर रही है? वो एक बार फिर खुद को सूली पे चढ़ा रही है। या मेरे खुदाया, मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। आंसू है या ये सैलाब है, कैसी इस दिल की ये आग है। राजा, जी ये सब क्या है ज़रा अभी? ये मेरी प्यारी सी गुड़िया की शादी के लिए प्यारा सा ज़ेवर। अच्छा है ना? बहुत अच्छी है। इस सब की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं है? आप जानती हैं ना मुझे बनना सवरना पसंद नहीं है। जब मोहब्बत करने वाला जीवन साथी मिलता है ना तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है और सब चीजों की जरूरत भी पड़ जाती है। तुम देखना, जब रामेश से तुम्हारी शादी होगी ना तो वो तुम्हें बदल के रख देगा। तुमसे प्यार जो करता है इतना। क्या बात है मानी, बहुत दिनों से देख रही हूं कि तुम्हारे चेहरे पे उदासी होती है। तुम खुश क्यों नहीं हो? हमारी वो पुरानी हंसने बोलने वाली मानी कहाँ चली गई? अच्छा, शायद तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। तुम जानती हो ना कि वो एक छोटी सी गलतफहमी थी। मैंने माफी भी मांग ली थी, वरना तुम जानती हो ना मुझे अपनी बहन पे आंख बंद करके भरोसा है। ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। बस पता नहीं दिल क्यों इतना उदास हो रहा है। अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही है, को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ मैं। खबरदार, जो तुम उदास हो, कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करना। तुम्हारी ज़ारा आप ही है ना तुम्हारे पास। कोई भी टेंशन हो, कोई भी मसला हो, तुम खुल के मुझसे बात कर सकती। बस मुझसे कभी कोई बात छुपाना मत।
जी भाभी बहुत अच्छी लग रही हैं आज आप। थैंक यू। और बुआ तबीयत ठीक है आपकी? अम्मी कैसी हैं? जी जी अम्मी भी बिल्कुल ठीक, याद कर रही थी आपको। कभी लेके आओ उनको। पता है रामिस, जब तुम घर आते हो ना तो ऐसा लगता है कि रौनक लौट आई है। बस मेरी दुआ है कि तुम्हारी ये मोहब्बत अल्लाह ताला मानी की जिंदगी में शामिल कर दे। इंशाल्लाह। हर वक्त उदासी की मूरत बन के बैठी रहती है। क्या हुआ है? चाय लो ना, ठंडी हो रही है। भाभी गर्मी बहुत है, चाय का मूड नहीं है। बुआ अब्बू को चाय दे दे। ये चाय ले। तो फिर मानी तुम्हारे लिए शेक बना के लाई। हाँ दैट विल बी गुड। मैंने फैसला कर लिया है। तुम जो चाहोगी वही होगा। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं घर आ रहा हूं, तुम्हें कुछ देना है। अकेले में मिलना है मुझे तुमसे। बिटिया सब खैरियत है ना? बुआ वो मानी अपना सेल भूल गई, मैं देख के आती हूँ। शेक भी नहीं लाई ना अभी तक। हाँ ज़ारा, मुझे कुछ पेपर्स के प्रिंट आउट्स निकालने हैं। मैं बस आता हूँ 10 मिनट में। आ जाए। मैं नहीं जानता कि तुमने अलहदगी का फैसला क्यों किया, ज़ारा के लिए या रामिस के लिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ज़ारा के जाने के बाद तुमने ना सिर्फ मुझे और हादी को बल्कि इस घर को टूटने से बचाया। अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर तुमने मुझसे शादी की। तुम अगर चाहती तो मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रख सकता था, तुम्हें हर वो हक देता जो मैंने ज़ारा को दिया। लेकिन शायद तुम एक बार फिर ज़ारा की खातिर अपने आप को बर्बाद करना चाहती हो, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में ज़ारा के अलावा कोई और औरत अपनी जगह बनाए। मेरी बस खुदा से ये दुआ है कि रामिस तुम्हें खुश रखे। हमारी शादी तो जबरदस्ती की शादी थी, लेकिन किस्मत तुम्हें एक और मौका दे रही है अपनी पसंद की जिंदगी गुजारने का। ये लो।
डिवोर्स पेपर्स हैं। तुम्हारी जो ख्वाहिश थी मैंने पूरी कर दी। अगर तुम कहो तो मैं ज़बान से भी कह सकता हूं। मैं तुम्हें आजाद करता हूं। मैं कैसे इश्क करूं, न तुमको याद करूं, क्या किया ये? अपनी वफा मुझसे तो पूछ सकते थे ना। कार करूं। और कितनी कुर्बानियां देनी है तुम्हें? सारी जिंदगी कुर्बानियां देती आई हो। एक बार तो मुझे बताती, क्या पता मैं तुम्हारी दी हुई कुर्बानियों का कर्ज अदा कर देती। जरा पे अस्पताल गई थी ना, मरी तो नहीं थी ना मैं। ये घर बच्चे वही जरा पे के हाल दिल ना हो बयां, ये कैसा सितम जो है मिला, के हाल दिल ना हो बयां। आंसू है या ये सैलाब है, कैसी इस दिल की बस सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अगर मुझे पता होता कि मेरी वजह से मनाइल की जिंदगी बर्बाद हो रही, मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। आप तो बता सकती थी ना मुझे। कैसे बताते, कैसे बताते? तुम इतनी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही थी और डॉक्टरों ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं बतानी। बता देती तो क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा मर जाती ना मैं। इससे अच्छा होता मैं घर में वापस ही नहीं आती। मनाहिल की बर्बादी में सबसे बड़ा किरदार मेरा है। मैंने ही उसे ऐसा कहने पर मजबूर किया। सारा कसूर मेरा है। क्या आप क्या कह रहे अब्बू? ठीक कह रहा हूं बेटा। जाने अनजाने में मैं उसके साथ उसकी मां की अजियतों का बदला लेता रहा और उस बदनसीब ने भी मेरा हर हुक्म माना। माजी के सारे गमों का तावान अदा किया उसने। मैं उसका मुजरिम हूं और गुनाहगार भी। अब तक जो मैंने चाहा वो करती चली गई। बिना किसी एहतजाज के मेरी हर बात को सहती चली गई। अरे नहीं मेरी बच्ची, अल्लाह से दुआ करो। ये जो कुछ भी हुआ है सबके हक में अच्छा हो। खुद को इल्जाम मत दो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अरे तुम तो खुद बेखबर हो इन तमाम मामलात से। पता नहीं मनाइल क्या कर रही होगी, कहाँ होगी। मैं उसके पास थी, मुझे कहती है बुआ मुझे अकेला छोड़। दरवाजा बंद किए बैठी है वो, और इस बचतान का भी कोई अता पता नहीं है। सब मेरी वजह से हुआ, मेरा कसूर है। मैं हैरान हूँ, बल्कि शदीद हैरान। तुम तो मुझे असल सूरत हाल से आगाह कर सकते थे ना रामेश। अभी मेरी ऐसी पोजीशन ही नहीं थी कि मैं आपको कुछ बता सकता।
और बताना ना बताना आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर जो आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन थी, उसमें कम से कम मैं आपको नहीं बता सकता। फिर तुम मानी से निकाह के लिए राजी कैसे हो गए, ये जानते हुए कि वो पहले से वजी के निकाह में? उसके लिए तो आपने इनकरेज किया ना मुझे। ना आप बुलाती, ना मेरी सोई मोहब्बत जागती। 3 साल पहले अपनी मोहब्बत में हार के जा चुका था मैं। निकाल दिया था मनाइल को अपनी जिंदगी से। बात शर्मिंदगी वाली सही, लेकिन मैं वापस इसलिए आया था कि मैं मनाइल को परेशान देख सकूं। लेकिन किस्मत देखें कि खुद परेशान हो गए। अभी मैं चाह के भी मनाइल को बुला नहीं सकता, नफरत नहीं कर सकता उससे। फिर अब क्या सोचा है तुमने? मानी को अपनाओगे या बीच रास्ते में छोड़ के चले जाओगे? इतना तो आप मेरे बारे में जानती होंगी ना मैम, कि मेरी जिंदगी में अगर किसी लड़की की जगह है तो वो सिर्फ मनाइल है। फिर मुझसे एक वादा करो, मेरी बहन को कभी भी माजी का ताना नहीं दोगे। उसने पहले ही इतनी मुसीबत उठाई है, मैं नहीं चाहती कि और किसी आजमाइश में जाए। रियली भाभी, आपको मुझसे ये तवक्को तो नहीं है, लेकिन अब बहुत डर लगता है। अच्छा भाभी, वो मनाइल कहीं नजर नहीं आ रही अब तो उसकी इद्दत भी खत्म हो गई। हाँ, इद्दत को ख़त्म हुए तो 1 हफ्ता हो गया, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद किया हुआ है। वजी भी मुझसे मिलने नहीं आते। आज बहुत मुश्किल से राज़ी किया है कि मुझे आके ले जाएं। अब्बू के घर रहते हुए ना बहुत दिन हो गए। मैं मिल सकता हूँ मनाइल से? हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मिलके हम लोग निकाह की डेट भी फिक्स कर लेते हैं। चलो। मानी देख, वॉशरूम में होगी। मानी, यहाँ भी नहीं है। बुआ, बुआ, मानी को देखा आपने कहीं? अरे बिटिया, सारा घर छान मारा, कहीं नहीं दिखी। अब्बू के पास होगी, उनसे पूछे। हाँ, मैं पूछती हूँ। लो, वो खुद ही आ गए। क्या हुआ बेटा? अब्बू, मानी को देखा कहीं घर में? अरे बेटा, मैं तो अपने कमरे में था। कहाँ चली गई होगी? मम्मा ये मानी खाला ने दी है। ये क्या है? बिटिया, क्या लिखा है? पढ़ तो सही। मैं जा रही हूं, आप लोगों से दूर एक अनजान मंजिल की सिम। मुझे पता है किसी को अलविदा कहना बहुत तकलीफदेह होता है, उम्मीदें टूटने लगती हैं, ख्वाहिशों के अंदेशे जहन में दौड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। दिलों पर लगे जख्म शायद कभी नहीं सिल पाएंगे। जुदाई की अजियत से दिल कई बार डराता है। ये जुदाई पल भर की होगी या उम्र भर की, मुझे नहीं मालूम। बचपन से दूसरों के लिए जीती रही हूं, अब अपने लिए जीना चाहती हूं। मैं रिश्ते तोड़कर नहीं, छोड़कर जा रही हूं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना ही ये उम्मीद कि मेरे इस तरह जाने पर आप लोग मुझे माफ कर देंगे। आप सबकी बदनसीब मानी। आप क्यों रो रहे हैं अब्बू? आपको तो खुश होना चाहिए ना। आपने मानी की माँ का बदला उसकी बेटी से ले लिया। जश्न मनाए ना, किस बात की शर्मिंदगी है आपको? भाभी, मैं ढूंढूंगा मनाइल को। वो कहीं भी हुई उसे मैं ढूंढ निकालूं। कोई जरूरत नहीं है रामस, सारी जिंदगी हम सब के इशारों पे नाचती आई है।
अगर आज उसने अपनी जिंदगी के लिए कोई फैसला किया है ना, तो उसकी बहन उसके साथ है। आपने इन बच्चों को अपना आदी कर लिया, बाकी में आप एक हार्ड वर्किंग टीचर हैं। कैसे कर लेती हैं? मुझे भी सिखा दो। आप भी आस्ते आस्ते सीख जाएंगे। आपसे कोई ऑफिस में मिलने आया था। मुझसे? लेकिन मुझसे कौन मिलने आ सकता है? वाकई में इन 1 साल में कोई पहली मर्तबा आपसे मिलने आया है। जाके देख लो। अच्छा, मैं देखती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं कैसे इश्क करूं, ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। मैं कैसे इश्क करूं, ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। ये कैसा सितम जो है मिला कि हाल दिल ना हो बयां। ये कैसा सितम जो है मिला। क्यों आए हैं आप यहाँ? ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ। मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। प्राय मेहरबानी मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। बहुत खुश हूँ मैं यहाँ। हाँ, वो तो नजर आ ही रहा कि आप कितनी खुश हो। नाहिल, पिछले 1 साल से ढूंढने की एक एक लम्हा, एक एक पल किस तरह से गुजारा है सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ रामेश। इन बच्चों में मुझे खुशियाँ दिखती हैं, रंग दिखते हैं। भूल तो सब कुछ मैं भी किया था मना, याद हो तो सिर्फ तुम। रही बात मोहब्बत की, तो मोहब्बत तो अपनी मंजिल पर पहुंचा ही देती है। हाँ, ये है कि कुछ जाने वालों के कदम आपके दिल पर इस तरह से नक्श हो जाते हैं कि आप उन्हें भूल नहीं सकते। किसी की आरज़ू, किसी की जुस्तजू आपको भटकाती जरूर है, तड़पाती भी है, लेकिन थकाती नहीं। पर मनाहिल, मैं थक चुका हूं। मेरी पास है, इस दफा मैं तुम्हारे पास से खाली हाथ नहीं जाना चाहता। प्लीज। अब वो पहली वाली मनाहिल मुझ में कहीं दफन हो चुकी है रामेश। मैं वो सब कुछ बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। अब ये बच्चे मेरे लिए मेरा सब कुछ है। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन अब मेरे लिए वापसी मुमकिन नहीं है। मनाहिल, मैं तुम्हारा सिर्फ साथ देना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तुम्हारे हर कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
मनाहिल, मनाहिल। न कैसे इश्क करूं, न तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। मैं कैसे करने को तो बहुत कुछ है, अब देखिए आप कहाँ से शुरू करते हैं। याद करूं, कैसे क्या मतलब? वफाओं से इनकार। साथ देना चाहते हैं मेरा? ये हाँ। कैसा सितम कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं? यस। के हाथ तो फिर स्कूल को बेहतर बनाने में मेरी मदद करें, करेंगे? ये कैसा सितम श्योर। जो है मिला के हाले दिल ना हो बयां। चले? चलो।